साउंड ठीक है। मधु, सरिता, सत्यम, हीरा, राम, विक्रम, सार्थक, शाश्वत। कैसे हो बेटा सारे के सारे? बिट्टू यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? तो आज हमने क्लास जल्दी क्यों रखी उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अपनी क्लास तो 2:30 बजे परफेक्ट चलती है, अपना परफेक्ट टाइम है, बढ़िया टाइम है 2:30 बजे का। तो प्रिंस, अंजलि, हीरा, हेमगंगा, सत्यम, आकांक्षा, अंशिका, प्रिंस, अजिंदर, प्रतीक्षा, बिसेन, सपना राय, दीपांशु, विक्रांत, मोहित, प्रियांशु यादव, दीपांकर, अजय, निकिता, मानसी, सत्यम, सार्थक, विधि, अनमोल, प्रदीप खरे, दीक्षा, अन्वेश, सार्थक। तो आज है बेटा, रोज नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास के टाइप डिस्कस कर लेते हैं। परसों से परले दिन यानी 2 दिन पहले हमारी क्लास हुई थी, सैटरडे संडे ऑफ द मंडे। फ्राइडे की क्लास में क्या? सर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। जिसका भी आप जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको खूब तरक्की दे, बरकत दे, और जल्द से जल्द आप सिलेक्शन लेकर हमारे पास आए, ठीक है, 1 साल भर के अंदर। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? मैंने आपको पढ़ाया पीछे से सामने की तरफ कोड बताना। कि भाई साहब आपको कोड जो बताने हैं ना, वो बैक साइड से सामने की तरफ कोड बताने हैं। बैक साइड से या तो कुछ ना कुछ प्लस करके या माइनस करके या दोनों काम करके या अपोजिट लेके वो कोड बना सकता है। ये बैक से फ्रंट में हमने कोड बताए प्लस माइनस करके। उसके बाद मैंने बैक से फ्रंट अपोजिट लेटर में कोड बनाया। मैंने कहा ये बैक से फ्रंट जो कोड बन सकता है ये अपोजिट लेटर में बन सकता है। पीछे से सामने की तरफ जो कोड बनेगा ये अपोजिट लेटर में भी आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो कोड बनेगा ये विपरीत वर्ण में बनेगा, तो ये हमारे पास बैक टू फ्रंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया पीछे से सामने की तरफ अपोजिट लेटर में कोड बनाना। तो जैसे मैंने बैक टू फ्रंट में बता दिया, ये फ्रंट में हो गया और फिर बैक साइड से भी हो गया। भाई एफ का अपोजिट यू है, ओ का एल है, आर का आई है, ई का वी है। मैंने आपको बैक साइड से ही बता दिया, ये काम बैक साइड में भी हो सकता है। डी का डब्ल्यू है, आर का आई है, ए का जेड है, डी का डब्ल्यू है, एन का एम है, ए का तो बैक साइड से अपोजिट था, जो टाइप नंबर 9 में आपको बताया। मैंने कहा कोड का कैसे पता करें? मैंने कहा कोड का पता करने के लिए आपको फ्रंट में प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा कि भाई या तो फ्रंट में प्लस माइनस है या नहीं। जब भी आपको कोड का पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फ्रंट में प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। अगर फ्रंट में प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे बेटा? बैक में प्लस माइनस करेंगे। बैक साइड में आप क्या करेंगे? या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं बैक में। बैक में नहीं हो रहा तो या तो आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, अपोजिट मिक्सचर जो दे सकता है। और मैंने आपको ये कहा कि क्रॉस में भी प्लस माइनस हो सकता है और अपोजिट हो सकता है। जैसे आपको क्रॉस कोडिंग में मैंने आपको क्या समझाया था, तो यहां पे हमारे पास जोड़ना या घटाना इन अपोजिट लेटर, जैसे मैंने क्या किया, पहले 3 अक्षरों में 3 जोड़ दिया, बीच वाले का अपोजिट कर दिया, लास्ट में 3 घटा दिया। पहले 3 में जैसे शुरू के 4 अक्षरों में 3 जोड़ दिया, फिर 3 घटा दिया और इसका अपोजिट कर दिया। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं कि भाई मैंने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया था, और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को अल्फाबेट्स की जो रैंकिंग है वो बड़ी अच्छे से याद है और उन्हें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे हम यहां फ्लावर की बात करें तो हम 2 हिस्सों में मैंने तोड़ा। मैंने कहा इसका लिख दिया अपोजिट, इनमें कर दिया +2, बस अपोजिट करने के बाद +2 कर दिया। ये सारे तमाम टाइप मैंने आपको कराए। फिर मैंने आपको क्रॉस कोडिंग कराया। क्रॉस कोडिंग का मतलब ये था कि प्लस माइनस करके ऑल्टरनेट पोजीशंस पर इन लेटर को लिख दो। यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस करके अपोजिट लेटर पे आप इन्हें लिख दो। तो मैंने ये बताया था, और मैंने कहा ये अपोजिट लेटर में भी हो सकता है। अपोजिट लेटर का मतलब टी का अपोजिट जी है, एस का एच है, आर का आई है, ओ का एल है, वाई का बी है। और ये सारे के सारे तमाम टाइप मैंने आप लोगों को कराए। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे एसएससी सीपीओ वगैरह में, उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया, फिर ये आपको बताया, फिर ये आपको बताया, फिर ये आपको बताया, फिर ये आपको बताया।
और ये हमने लास्ट क्लास में कराया। बताओ बेटा, यहां तक एकदम मजेदार? यहां तक एकदम भरपूर है या नहीं है, जल्दी बताओ। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? चलिए, मुझे अगली टाइप पर चलने की इजाजत मिलेगी? मुझे अगले टाइप पर चलने की इजाजत मिलेगी? क्योंकि मैं बेसिकली आपको 12 टाइप करा चुका हूं। मैं बेसिकली आपको 12 टाइप करा चुका हूं। क्या मुझे 13वें टाइप पर जाने की इजाजत है बेटा? 13वें टाइप पर जाने की इजाजत है? तो अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम है टाइप नंबर 13। हमारा अगला टाइप लाडले बच्चों आ जाता है टाइप नंबर 13, जिसको हम कह सकते हैं पेयर एंड क्रॉस कोडिंग। पेयर के साथ साथ क्रॉस कोडिंग करना, जोड़े बनाना एवं क्रॉस कोड करना। क्वेश्चन दिया लाडले बच्चों मैंने, देखते हैं कौन पहचाएगा। फार्मर का कोड है, तो ट्रॉफी का कोड कैसे लिखेगा? पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा? ये आपसे मैं सवालात पूछ रहा हूं कि भाई इनका कोड जो बनेगा वो कैसे बनेगा। थैंक यू बेटा सौरभ कुमार, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। मैं रीजन अभी बताऊंगा कि आज मैंने जल्दी क्लास लो की। वो केवल आज ही है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा, आज ही है कि जो टाइम आपका चेंज हुआ, कभी कभार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मर शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका कोड कैसे बना है? इसका कोड बनाने का बहुत ही प्यारा तरीका है। आर का अपोजिट आई होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट आई होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट वी। तो यहां पेयर बना दिया तीन तीन का, और तीन तीन के पेयर में इस प्रकार से इसमें क्रॉस कोडिंग कर दी। सर पीछे के लेक्चर कहाँ मिलेंगे? बैच लिया, जो लेक्चर रह गए वीडियो में आप में, बिल्कुल है बेटा। आप ऑल क्लासेस पे जाओ, लाइव क्लासेस क्लिक करो, वहां पे सीक्वेंस में आपको सारे जो है लेक्चर मिल जाएंगे। वहां आपको सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे लेक्चर जो है वो नजर आ जाएंगे, जब आप उसमें जाएंगे और चेक करेंगे। तो अगर यही चीज आपने ट्रॉफी में लगा दी, ठीक है बेटा, यही चीज आपने पब्लिक में लगा दी, तो फिर तो आपका कोड बनना तय है। फिर तो कोड बनेगा 100%। फिर तो आपका कोड सटीकता के साथ बन गया, फिर समस्या नहीं है। तो आपको ट्रॉफी का कोड बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? ओ का अपोजिट आर का अपोजिट, टी का अपोजिट जी, दो पेयर बना दिए। वाई का अपोजिट बी, एच का एस, पी का के। एल आई जी बी एस के बनेगा? एल आई जी बी एस के बनेगा? जल्दी बताओ बेटा, एल आई जी बी एस के बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपने कहा सर बिल्कुल बनेगा एल आई जी बी एस के। बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ, पी का अपोजिट के, सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ। ये एक बार चेक कर लो बेटा, आप सभी को समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको 6-7 तरीके बताऊंगा। उन 6-7 तरीके में आपको चेक करना है कि भाई इसमें क्या कोड हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। इसके अंदर जो कोड बनाया जाएगा वो कोड कैसे बना सकते हैं, तो ये कोड तो आपको देखना पड़ेगा बेटा।
बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे भाई मुझे बताइएगा यहां बिहार से कौन कौन है, और बिहार में बक्सर और उसके नजदीक के आसपास कौन कौन है। बक्सर जिले से या उसके आसपास, भैया आसपास जैसे पटना वाला भी बक्सर जा सकता है, 2 ही घंटे का रास्ता है। तो क्लास का टाइम आज क्यों चेंज हुआ? क्लास का टाइम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं कल आ रहा हूं बक्सर आप लोगों से मिलने। मैं कल आ रहा हूं बक्सर के डुमरी गांव। मैं कल आ रहा हूं बक्सर के डुमरी गांव में। जगह होगी बक्सर में, एक डुमरी गांव है बेटा, डुमरी जगह है। डी के मेमोरियल का खेल मैदान, डी के मेमोरियल कॉलेजेस के खेल मैदान पे। सर मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं बेटा, मिलने आएंगे, सब बताएंगे बेटा। जगह है डी के मेमोरियल कॉलेज के खेल मैदान में कल एक मैच होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की टीम का। समय सुबह 10 बजे। तो जो जो बच्चे मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जो भी बच्चे मुझे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, 14 जनवरी है बेटा कल, जरूर पहुंचे बेटा। आप लोगों के जो डाउट्स हो, जो क्वेरी हो, क्योंकि मुझे तो वहां एक रिबन काट के मैच शुरू करना, मैं फिर फ्री हूं। और मैं फ्री हूं तो आराम से आप मेरे से आधा 1 घंटा बैठ के आराम से बात करना और चीजों को समझना। साथ में आएंगे अरुण सर, हिंदी जो हिंदी पढ़ाते हैं ना, वो मेरे साथ आ रहे हैं। तो इसीलिए आज मेरी फ्लाइट है अभी दोपहर की, मैं बक्सर चला जाऊँ, मैं पटना रुकूंगा, फिर मैं सुबह पहुंच जाऊंगा बक्सर, और वहां आपको, आप लोगों के बीच हमारी मुलाकात होगी, और फिर मैं आ जाऊंगा रात तक वापसी। तो कल छुट्टी रहेगी, ये कारण भी है। तो कल कौन कौन आ रहा है बेटा, हाजिरी लगा दो एक बार, क्योंकि मैं 10 दिन पहले नहीं बताता बेटा, मैं एक दिन पहले क्यों बताता हूं बेटा? कारण ये है कि फिर हम बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहते। जितने बच्चे आज लाइव हैं, जो देख रहे हैं वो आ जाएं बस बेटा, बाकी की अपने को जरूरत नहीं है। उतने ही बच्चे आ जाएं अपने पास जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो बक्सर के हैं। सर रैंकिंग वाला वीडियो, ठीक है बेटा। सर मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। तो आने वाले हैं विकास कुमार, सार्थक है, श्वेता है बेटा, ब्रह्मपुर बक्सर से अभिनीत है। पटना से आ जाओ बेटा, पटना से मिलने आ जाओ बेटा। तो कल मेरी सारी क्लास ऑफ रहेंगी, जयपुर आएंगे बेटा, आएंगे जयपुर भी आएंगे। तो मेरी जो शुरुआत हो रही है बक्सर के डुमरी गांव में, जगह डी के मेमोरियल कॉलेज के खेल मैदान में, सुबह सुबह 10 बजे, 14 जन। जो जो बच्चे आ सकते हैं, जैसे मान लो पटना के बच्चे हैं, तो पटना से 2 घंटे का रास्ता ट्रेवल करके जा सकते हैं, बस वगैरह मिलना चाहते हैं तो हाजिर, नहीं तो बेटा अपना बैठ के पढ़ेंगे आराम से। बात समझ में आ गई बेटा? तो आसपास के बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम यहाँ से हैं, सर अभी तो आ नहीं पा रहा, लेकिन सिलेक्शन लेके धरती के किसी कोने में हो जरूर आऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम यहाँ पे हमारी बक्सर में मुलाकात होगी। ये है बिहार वाले बच्चों के लिए, बिहार में बक्सर जिला, बक्सर जिले के अंदर डुमरी गांव, और ये डी के मेमोरियल कॉलेज है, यहाँ पे हमारी मुलाकात आप लोगों से होने वाली है। ठीक है भाई साहब, सारे के सारे सहमत हैं? चलो आगे चले।
आओ मेरे भाई। आओ बेटा आगे चलते हैं वापस अपने टाइप पे। तो मैंने कहा इस प्रकार से पेयर हो सकता है, या इसी में मैंने आपको क्वेश्चन दिया लाडले बच्चों, मैंने जो है वो क्वेश्चन दिया, और ये बेसिकली जंबल कोडिंग भी हो सकता है, जो मैं अगला टाइप भी कह सकता हूं जंबल कोडिंग, वो उस जैसा ही है, पर मैंने इसे अलग से नाम दिया जंबल कोडिंग। जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा, देखते कौन बताएगा। तो प्रूडेंस का कोड क्या बनेगा, देखते कौन बताएगा बेटा। चलिए, अभी तो मैं दिल्ली हूं बेटा, शाम को पहुंच जाऊंगा फ्लाइट से। बताओ बेटा। ये कंप्यूटर का कोड कैसे बना भाई? ऐसे बना भैया जी, हमने यहाँ पे +4 किया है, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ -4, -4, -4 और -4। 21 में से 4 गए 17, 17 पे क्यू, 20 में से 4 गए 14, 14 पर एन, 5 में से 4 गया 1, 1 पर ए, 18 में से 4 गए 14, 14 पर, 16 पर क्यू पी एन। अब ये जंबल है बेटा। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 पर जी, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पर एस, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 पर क्यू, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पर टी। क्यू पी एन क्यू एस क्यू टी। बताओ बेटा कितना बढ़िया सवाल है, जल्दी आ। चलो बताओ बेटा। सर बलिया में आपके बहुत सारे फैन है, यहाँ भी आइए, आइएंगे बेटा आएंगे, टेंशन ना लो अड़ले बच्चों, आएंगे। चलो जल्दी बताओ। सेम इसी प्रकार से बेटा प्रूडेंस का कोड बना सकता हूं। प्रूडेंस के कोड में 4, 4 का पेयर बनाया, 5 में से 4 गया 1, 1 पर ए, 14 में से 4 गए 10 पर जे, 29 में से 4 गए 25 पर वाई, 5 में से 4 गया 1 पर ए। अब अपन को जोड़ना पड़ेगा 16 और 4 20, 20 पर टी, 16 और 4 20 पर टी, 18 और 4 22 पर वी, 21 और 4 25 पर वाई, 4 और 4 8 पर एच। ए जी वाई ए टी वी वाई एच। जल्दी बताओ बेटा। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया?
जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? ग्रुप डी का इसी से हो जाएगा, 100% हो जाएगा बेटा। अलग से बैच मत लेना, मेरी मान लेना, अलग से कोई बैच नहीं लेना। हम इसी में आपका कवर करा के दे रहे हैं, रेलवे वगैरह के सब सवाल। तो बड़े प्यार से हो जाएंगे सवाल। ये सवाल क्या हो जाएंगे बेटा, बड़े प्यार से सॉल्व होंगे। तो ये डिफिकल्ट लेवल मैंने और ज़्यादा बढ़ाया यहाँ पे, तो मैंने ये सवाल दिया। तो चलो फिर अब मैं आपको सवाल देता हूँ, देखता हूँ कौन बताएगा। देखता हूँ कौन बताएगा, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आंसर निकाल लाएगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, आओ। हार्डर की जब मैं बात करता हूँ, हमें तो एक चीज नजर आई भाई। हार्डर क्या है? HARDER शब्द है हार्डर। हार्डर शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा है। मैंने यहाँ दो जोड़ा है, मैंने यहाँ दो जोड़ा है, दो दो घटाया और दो घटाया और दो, और यहाँ लिखा 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 पर सी, 18 में से 2 गए 20, 20 पर टी होगा। 8 और 2 10, 10 पर जे होगा। 1 और 2 3, 3 पर सी होगा। 18 और 2 20, 20 पर टी होगा। BCP JCT ये कोड बन गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, बीच में भी आपको प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या पैटर्न है। तो हमें -12 में से 2 गए 10 पर जे, 5 में से 2 गए 3, 18 में से 2 गए 16 पर पी, दो जोड़ दें 20 और 2 22, 1 और 2 3, और 12 और 2 14, 14 पर एन। सबटल की बात करते हैं, सबटल की। 20 में से 2 कम करेंगे 18 पर आर, 12 में से 2 कम करेंगे 10, 5 में से 2 कम करेंगे सी, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 पर यू, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 2 और 2 4, 4 पर डी होगा। JCP VCN RJC UWD, जिसका ये सही आंसर है वो यहां पे हाजिरी लगाए कि सर हमारा सही है। तो हमने शुरू के 3 अक्षरों में 2 जोड़ा है और फिर हमने 2 घटाया है। यहां पे P आएगा। हाँ, उधर मैंने ठीक लिखा, यहां गड़बड़ है। उधर तो ठीक ही था बेटा, उधर तो ठीक था। क्वेश्चन ठीक है, नीचे बस रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है। बताओ बेटा, क्लियर हो गया भाई सभी को? इसी तरीके से मैंने पिछला सवाल आप लोगों को दिया था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मेरे भाई देखो, यहां मैंने कुछ नहीं किया, यहां +4 किया है।
16 4 20 है, 18 4 22 है, 21 4 25 है, 4 4 8 है, या 4 5 में 4 गए 1, 14 में 4 गए 10, तो 29 में 4 गए 25, 5 में 4 गए 1, बिल्कुल 100% सटीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई साहब कोड का? मैंने क्या क्या बताया आपको ट्रिक। पहला, आप ये देखेंगे कि भाई एडिशन हुआ है या तो फ्रंट साइड में, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या अपोजिट लेटर होगा, सीधा लिखा होगा। फ्रंट में ना हो तो क्या होगा बेटा? बैक में प्लस होगा, माइनस होगा या क्या होगा? अपोजिट होगा। फ्रंट में बैक में प्लस माइनस अपोजिट तो ना हो, तो या तो आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या उसी के अंदर अपोजिट हो सकता है, मतलब कहीं 3 अक्षरों में प्लस कर दिया, 3 में माइनस कर दिया, 3 में अपोजिट कर दिया। चौथा काम आप करके देखेंगे क्रॉस में, या तो प्लस कर सकता है या माइनस कर सकता है या एडिशन कर सकता है। पांचवा टाइप क्रॉस कोडिंग के बाद जो हमने आपको बताया वो है पेयर और क्रॉस और जंबल कोडिंग, या जंबल हो सकता है उसमें, मतलब 3 अक्षरों का पेयर आगे लिख दे, 3 अक्षरों का पीछे लिख दे, उसमें कुछ प्लस माइनस कर दे, तो ये आपको यहां नजर आएगा। ये 5 टाइप्स आपको क्लियर हो गए बेटा? इन पांचों टाइप में किसी को दिक्कत कि भाई ये 5 चीजें हम हर एक चीज में मान लो 3 3 4 4 सेकंड लगा रहे हैं, तो 20 सेकंड में कोई ना कोई कोड तो पकड़ में आ जाएगा। 20 सेकंड में कोई ना कोई कोड तो पकड़ में आ ही जाएगा, बताओ। ये करके देखना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट में शिफ्टिंग कर रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, वो तो लेफ्ट वाली चीज राइट में लिख देगा, राइट वाली चीज लेफ्ट में लिख देगा, शिफ्टिंग में उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कतई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाना है। तो अब हम आगे चलते हैं मेरे भाई। सवाल यही पूछना कैसे पता चलेगा, तो ये काम आपको कर करके देखने पड़ेंगे। तो टाइप नंबर 13 के बाद टाइप 14, कोडिंग बेस्ड ऑन वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर या व्यंजन और एक बात तो आपको क्लियर है कि हमारे पास ए और ई और आई और ओ और यू, ये सारे के सारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं। ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, बाकी इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन है। अगर मैंने क्वेश्चन के अंदर दिया कि भाई प्लेबैक का कोड है, या मैं पहले
भाई सीधी बात है, ये तो आपको बताना है कि क्या पैटर्न इसमें होगा। हिंट मैंने दे दिया भाई, वावल और कॉन्सोनेंट। तो वावल कॉन्सोनेंट में तो कुछ खास बात हो सकती है, बता दो क्या क्या हो सकती है। टी सेट इसी से कवर हो जाएगा मेरे भाई, 100% शुद्ध तरीके से सी सेट। हो गया भाई। तो वोवल में 4, कॉन्सोनेंट में -4 आपने देखा। तो भाई अगर मैं यहां पे +4 करूं, यहां मुझे +4 करना पड़ेगा, यहां मुझे बाकी -4। 8 और 4, 8 में से 4 गए 4, 5 और 4 9 आई। 18 में से 4 गए 14, 5 और 4 9 आए, 4 और 4 8 एच। 4 में से 4 गया जेड। 9 और 4 13 एम। 20 में 4 के 16, 21 में 4 के 25 पर यू होता है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज। DINIZMPU, जिसको ये समझ में आ गया उसका सवाल सही निकलेगा भाई। वॉवल में +4 करना है, यहां +4 होगा, यहां +4 होगा, बाकी माइनस। 1 और 4 5, 5 पर ई। 29 में से 4 गए 25, 29 में 4 गए 25। 18 में से 4 गए 14, 15 4 19 है। 15 में से 4 गए 11, 15 19 में 4 गए 15। ओ और ओ, EYYNSOO। यानी यहाँ पे वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न हो सकता है। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। तो ये आपको देखना है कि वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग तो नहीं हो सकता। इसी में मैं कर दूं टाई 15, शिफ्टिंग ऑफ वॉवल्स। स्वर विस्थापन द्वारा
भाई शिफ्टिंग ऑफ वावल किस बला का नाम है? हमारे पास वावल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। जहां ए है उस ए को ई पे शिफ्ट कर देगा, ई को आई पे, आई को ओ पे, ओ को यू पे और यू को फिर से ए पर लाना पड़ेगा, यू को वापस ए लाना पड़ेगा। ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ वावल है। अगर मैंने यहां पे कोड दिया क्वेश्चन के अंदर कि एजुकेशन का कोड है, तो मेरे भाई जब यहां पे हमारे पास ई को शिफ्ट करेंगे आई पे, यू को शिफ्ट करेंगे ए पर, ए को शिफ्ट करेंगे ई पर, आई को शिफ्ट करेंगे ओ पर, ओ को शिफ्ट करेंगे यू पर। ये शिफ्टिंग करके लिख दिया मैंने। अच्छा, कॉन्सोनेंट को एज इट इज भी लिखता है या कॉन्सोनेंट में प्लस माइनस वन कर सकता है? सपोज करो कि कॉन्सोनेंट में कह दे ये प्लस माइनस किया है वावल को नेक्स्ट वावल पे, वावल को नेक्स्ट वावल पे, नेक्स्ट वावल कॉन्सोनेंट में एक जोड़ दो। ई से अगला वावल आई है, यू से ए है, ए से ई है, आई से ओ। इसमें एक जोड़ो डी से ई आएगा, टी में एक जोड़ो तो मेरे पास डी आएगा, टी में एक जोड़ो मेरे पास यू आएगा और एन में एक जोड़ो तो आपके पास ओ आएगा। बताओ ये कोड बनेगा या नहीं बनेगा? कि भाई एजुकेशन का जो कोड है, हमने ई को आई पर शिफ्ट किया, यू को ए पर शिफ्ट किया, ए को ई पर शिफ्ट किया, आई को ओ को यू। फिर हमने डी में एक जोड़ दिया, हमने सी में डी जोड़ दिया, टी में यू और ओ का, आई में को यू हो गया, ओ का यू और एन टी में एक जोड़ दिया, तो एक कोड बना आई ई ए डी ई यू ओ। आई ई ए डी यू ओ, जल्दी बताओ। बहुत सारे टाइप है बेटा, सारे करा के देंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो अगर ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ भाई, इसी तरीके से कोड क्या बनेगा? इसी तरीके से, यानी कुल मिला के ये मेरे भाई वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न हो सकता है। यहां वावल में अलग पैटर्न हो सकता है और कॉन्सोनेंट में अलग पैटर्न हो सकता है। ये मतलब है कहने का कि वावल के अंदर अलग पैटर्न और कॉन्सोनेंट के अंदर अलग पैटर्न हो सकता है। ये मतलब है बात कहने का, वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न हो सकता है यहां। चलो भाई, प्रॉक्सिमिटी का कोड बनाओ। वावल को नेक्स्ट वावल पे शिफ्ट करेंगे, ए ई आई ओ शिफ्ट होगा यू पे, ए आई शिफ्ट होगा ओ पे, आई शिफ्ट होगा ओ पे। बाकी में एक जोड़ेंगे, बाकी में एक जोड़ेंगे, पी से क्यू आएगा, आर से एस आएगा, ओ यू पे शिफ्ट होगा, एक्स एक्स वाई, आई ओ पे शिफ्ट होगा, एम 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 के बाद एन आएगा, आई ओ पे शिफ्ट टी यू होगा, वाई के बाद जेड आएगा, क्यू एस यू वाई ओ एन ओ यू जेड। बहुत बढ़िया बेटा। बताओ भाई, धमाकेदार तरीके से मजा आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ बेटा, मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां वावल को शिफ्ट कर सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या ट्रिक पता चली भाई कि कोड का कैसे पता चलना है? नंबर 6, वावल कॉन्सोनेंट की जांच करेंगे भाई।
नंबर 6 पे आप वावल कॉन्सोनेंट की जांच करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। टाइप 16। भाई जो एग्जाम में आए हम तो सारे करा देना। टाइप 16। सम विषम पर आधारित क्या है भाई? क्वेश्चन कैसे आएगा? बताओ भाई, कोई बताएगा यहाँ क्या किया गया है? देखते हैं कौन बताएगा बेटा। हुआ किसी का सॉल्व? तो टाइपिंग बहुत है। टाइप पूछ रहे कितने टाइप है? बहुत टाइप है बेटा, तुम लिखते जाओ, करते जाओ। क्या करना है तुम्हें टाइप का? तुम अपना मस्ती से करते रहो। टाइप बताओ। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर यहां पे कुछ नहीं किया। यहां जो इवन संख्या है उसका आधा करके जो वैल्यू आई उसे लिख दिया, और ऑड में एक जोड़ के उसका आधा हमने कर दिया। यानी सम संख्या का हमने आधा कर दिया, और बेसिकली हमने विषम में एक जोड़ा और उसका आधा कर दिया। जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो, तीन होता है, 3 और एक 4, 4 का आधा 2। क्यों? क्योंकि डिवाइड नहीं होता। ओ 15 होता है, 15 और एक 16 का आधा 2। एल 12 होता है, ये सीधा आधा हो जाएगा। एल 12 होता है, ये सीधा, तो एफ एफ आ गया। आई 9 होता है, 9 और एक 10, 10 का आधा 5 होता है। डी 4 होता है, 4 का आधा 2। ई 5 और एक 6, 6 का आधा करेंगे तो 2 होगा। यानी इवन संख्या में कर दिया आधा। अब ये किसने बताया? खुद ही पता चल गया तुम्हें। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने तो बताया नहीं। वेरी गुड। ये मैंने नहीं बताया कि क्या किया है, लेकिन ये तुमको खुद ही पता चल गया कि बेसिकली मैंने यहां पे किया है तो क्या किया है। ये मैंने कतई नहीं बताया। ये तो तुमने अपने आप पता कर लिया कि सर यहां पे कुछ ऐसा पैटर्न है और इस तरीके से पैटर्न आपको पता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने तो फिर फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये भी करके देखना है। भाई नहीं समझे क्या है? जैसे ई 5 होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ई एक ऑड है। ई हमारे पास क्या है बेटा? ऑड है, विषम है। जब ई हमारे पास ऑड है, विषम है, तो ई हमारे पास 5 होता है। ई में एक जोड़ेंगे 6, उसका आधा करेंगे तो सी बनेगा। ये सी बनेगा बेटा। तो प्राइम में भी हो सकता है और कंपोजिट में भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ऑड इवन का केस ज्यादा पूछा गया है कि इनकी जो वैल्यू है वो ऑड है या इवन है। ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये ऑड है या इवन है, ये वैल्यू मायने रखती है कि ये वैल्यू कितनी है। ऑड है तो उस हिसाब से जाएंगे, इवन है तो उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। तो लाडले बच्चों, यहां पे जब आप बात करते हैं तो ई 5 होता है,
तो 5 और 1 6, 6 का आधा 3, x 24 होता है, 24 का आधा 12, 12 पर l, p 16, 16 का आधा 8, 8 पर h होगा, e 5 और 1 6, 6 का आधा 2, 3 c होगा, r 18, 18 का आधा 9 i होगा, t 20, 20 का आधा 10 j होगा। तो ये बन गया बेटा कोड ClHClJ। ऐसे ऐसे टाइप भी मैं आपको कराऊंगा ना, जो SSC अभी सोचेगा कि हाँ ऐसे भी होगा, तब वो देगा। मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मैं वो टाइप आपको पहले ही करा चुका हूँ। P बेटा 16 है, 16 का आधा 8, H होता है, R 18 है, 18 का आधा 9, 9 होता है, E 5 और 1 6 का आधा 3 पर C होगा, M 13 और 1 14 का आधा 7 पर G होगा, 9 और 1 10 का आधा 5 पर E होगा, 19 और 1 20 का आधा 10 J होगा, 5 और 1 6 का आधा 3 पर C होगा और J होगा। HICGAJCJ। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हमेशा वो आएगा जो, जैसे आपने कहा कि सर इसका आंसर हमेशा वो आएगा जो इवन वैल्यू कैली करेगा। नहीं बेटा, सी भाई, 4 का आधा 2 है तो 6 का आधा 3 ऑड नंबर भी हो सकता है, आधा तो ऑड नंबर भी हो सकता है। बताओ भाई साहब, मजा आया या नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? चलो बढ़िया बात है बेटा, मजा आना चाहिए। अगला सवाल मैंने कहा डॉक्टर का कोड बनाओ। देखो कुछ सवाल आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप समाधान हो जाता है। फ्रांस का कोड क्या होगा बताओ? चलो शाबाश। कल की छुट्टी है सर जी। भाई साहब D4। अब आपको ये पता है कि 4 का आधा 2 पर B, 15 और 1 16 का आधा, 3 और 1 4 का आधा B, 20 और 4 24 का आधा, 15 और 1 16 का आधा, 18 का आधा 9, BHBLHI BHBLHI। ठीक है मेरे भाई, एक है मेरे भाई। जब 20 का आधा तो 10 होगा ना, तो J है। अगला 6 का आधा 3, 18 का आधा 9, 1 और 1 2 का आधा 1, 14 का आधा 7, 3 और 1 4 का आधा, 5 और 1 6 का आधा 3, CIAGB CIAGB GBC। उल्टा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि इवन को डिवाइड कर दे 2 से, या ऑड में से 1 घटा के माइनस डिवाइडेड बाई 2 कर दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑड तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, या तो हम उसमें प्लस करेंगे या हम उसमें माइनस करेंगे। ऑड तो होगा नहीं भाई, या तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे, या हम उसमें क्या कर रहे होंगे बेटा, माइनस कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना में जवाब दो।
या तो हम उसमें प्लस कर रहे होंगे या हम उसमें क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। तो मजा आ गया बेटा, टाइप नंबर 16 समझ गए। टाइप नंबर 17 आपको भी मजा ही आएगा कि सर इस चिड़िया का नाम क्या है। आर की जगह एफ होगा डॉक्टर में, नहीं बेटा। क्या होगा? 4 का आधा 2, 16 का आधा 8, 4 का आधा 2, 20 का आधा 10 जे, 16 का आधा, बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके। तो मेरे भाई मैं एक बार फिर आपको अनाउंस कर रहा हूं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जो भी बच्चे बिहार से हैं, जो भी बच्चे बक्सर से हैं, बिहार से या इसके आसपास, कल जो बच्चे मिलना चाहते हैं, कल छुट्टी का कारण भी यही है, क्योंकि आज मैं जाऊंगा अब वहां पे पटना और फिर मैं निकल जाऊंगा बक्सर। तो मेरे भाई कल आ रहा हूं बक्सर के डुमरी गांव में, एक डुमरी गांव है बक्सर पे, गूगल सर्च कर लेना या डीके मेमोरियल कॉलेज सर्च कर लेना। वहां खेल मैदान में सुबह 10 बजे 14 जनवरी को आपकी और हमारी मुलाकात होगी फेस टू फेस। परसों जो हमारी क्लास रहेगी वो 2:30 बजे रहेगी। परसों तो 2:30 बजे चली जाएगी, परसों दिक्कत नहीं है। परसों अपना एज यूजुअल जो शेड्यूल है ना बेटा, 2:30 बजे का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। परसों जो हमारा स्केड्यूल है वो 2:30 बजे का जो निर्धारित है वो रहेगा। तो वो 2:30 बजे जो क्लास है ना वो चलेगी बेटा, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। तो हमारी आपकी मुलाकात होनी तय है वहां पे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो हैं वो आना चाहते हैं, कल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रहा हूं कल बक्सर के अंदर और हमारी मुलाकात वहां पर होने जा रही है। बात समझ में आ गई बेटा? क्रिकेट का एक मैच है। तो अदरवाइज हमारी जो क्लास है वो 2:30 बजे सटीक है वो रहेगी। तो मैंने आज कौन कौन से टाइप कराए बेटा, एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने आज आपको टाइप कराया मेरे भाई, जोड़े एवं क्रॉस कोड करना। यहाँ पे क्या किया है बेसिकली, 3 3 का पेयर बनाया, इसका अपोजिट यहां लिख दिया, इसका अपोजिट यहां लिख दिया। इसमें इसमें प्लस माइनस भी हो सकता था भाई, जरूरी थोड़ी ऐसा ही होता। इसमें प्लस माइनस भी हो सकता था बेटा, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता था कि इसमें +4 इसमें -4। आप अगर क्वेश्चन देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि जैसे यहाँ पे कहा फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का कोड इन्होंने क्या बनाया बेटा, यहाँ +3 किया, यहाँ अपोजिट लिखा, यहाँ -3, यहाँ +3 किया, यहाँ अपोजिट लिखा और यहाँ -3। तो 18 में से 3 गए 15, ओ का अपोजिट 18 में से 3 गए 15, 15 पर ओ का अपोजिट एल है, 6 और 3 9, 9 पर आई होता है। 20 में से 3 गए 17, 17 पर क्यू, 5 और 3 8, 8 पर एच और एस का अपोजिट एच होता है। तो देखो बेटा 18 में से 3 गए 15, 6 और 3 9, 9 पर आई ओ 15, ओ का अपोजिट एल, ई में से 3 जोड़ेंगे एच आएगा, 20 में से 3 घटे 17, एस का अपोजिट एच आएगा। तो इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन में अगर आपको फॉरेस्ट का कोड दिया तो मुझे बताइएगा कि तो सोशल का कोड क्या होगा बताओ। टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताइए मेरे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हो गया मेरे भाई, चलिए। यहां पे मैंने कहा, मैंने क्या किया, यहां +3 होगा, इसका अपोजिट करना होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा, इसका अपोजिट करना होगा, ये -3।
3 में से 3 गए Z आएगा, O का अपोजिट L आएगा, 19 और 3 22 V आएगा। 12 में से 3 गए 9 आएगा, A का अपोजिट Z आएगा, 9 और 3 12 L आएगा। ZL VI ZL, ZL VI ZL। उसके बाद मेरे भाई मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, -3 करूंगा तो J आएगा, E का अपोजिट V होगा, 20 और 3 23 W आएगा, 18 में से 3 गए 15, E का अपोजिट V होगा, 16 और 3 19 S, 16 और 3 19 S होगा। JVWOVS, JVWOVS चेक करो बेटा, लेट्स चेक इट आउट। तो ये बनेगा। तो जब मैंने आपको कहा कि ये पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि वास्तव में आपको इसको क्लियर हो ही गया। तो भाई जब यहां वावल कॉन्सोनेंट की बात आई तो 7वां पैटर्न आपको क्या देखना है बेटा, इवन और ऑड। इवन और ऑड आपका हो सकता है सम विषम। यानी बेटा ऐसे चेक करना है आपको, ये 7 तरीके हैं, एक दो और होगा बस। इनमें से कोई ना कोई टाइप होगा, हिट एंड ट्राई करके देखना कि पहले देखा प्लस है नहीं है, माइनस है नहीं, क्रॉस है, बैक में है, फ्रंट में है, क्रॉस है, जंबलिंग है, क्या है। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये आपको बता दी गई हैं, और जब बता दी गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को कोई समस्या होगी। और विस्तार से जानना है मेरे भाई, देख लो। सी 3 में से 3 गया, जेड कईयों को डाउट हो जाता है मेरे भाई, जेड आएगा, ओ का अपोजिट एल आएगा, एस 19 और 3 22 वी होगा, एल 12 में से 3 गए 9 होगा, और यहाँ पे 9 और 3 12 एल होगा, और ए का अपोजिट जेड होगा, जेड एल वी आई जेड एल ये कोड बनेगा जो 100% सही है। इसमें कहीं भी रत्ती भर भी कोई हल्का सा डाउट नहीं है, सीधे स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ चीजें नजर आ रही हैं। तो ये रहा। तो हमने ना आपको पेयर वेयर बना के, जैसे जैसे बना के ये सब समझाया कि भाई ये आपको पता कैसे चलेगा। हमें पूछते हैं भैया पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा। यही में से कोई ना कोई टाइप होगा ना बंधु। अच्छा देखो, जो टाइप नंबर 1 थी उसकी तो अपनी अलग पहचान है। टाइप नंबर 1 में तो जो अक्षर लेफ्ट में थे वही अक्षर राइट में थे, उनके सीक्वेंस को बदल दिया गया था, इधर उधर करके उसको रीअरेंज कर दिया। लेकिन मेरे भाई यहां पे सीक्वेंस को नहीं बदला है, यहां पे सीक्वेंस को कतई नहीं बदला है। यहां तो कुछ प्लस माइनस करके ही जो अक्षर आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहे थे वही अक्षर आपको यहां राइट में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पे प्लस है। बात समझ में आ गई बेटा। तो किसी ने पूछा कि सर जब यहाँ पे क्वेश्चन में एक कोड से ही काम बन जाता तो 2 क्यों देता, दे देगा बेटा, 3 भी दे देगा, तो एग्जामिनर के ऊपर है। ये बात तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपको 1 कोड दें या 2 दें या 3 दें। बात समझ में आ गई बेटा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम चीजें यहाँ बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें यहाँ समझा रहे हैं। बेसिकली मकसद यही है। चलो आज 1 से आपकी दूसरी क्लास है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये हमारा रहा बेटा 13 जनवरी, और हमने आज क्लास ले ली 12 से 1 लगाई थी मैंने, 12 बजे 12 नून पे हमारी क्लास थी। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज 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 एक बार आ जाइएगा, बाकी सूचना वगैरह मैं आपको कल भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। दीपांकर स्पीड भी बढ़ाएंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक बार स्पीड बढ़ने दो। तो टाइप 13 से टाइप 13 14 15 16 मैंने 4 यूनिक टाइप आपको कराए। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।